ये आप देखना, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी ग्रुप में किसी ने पूछा था, तो वहां थोड़ी जो है फीडिंग में गलती हो गई थी, जहां हैपेंड लिखा था वहां हैपन होना था। अब जैसे ये आपका है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, ये इंडिकेटिव मूड का है। अब जैसे मान लो ये कल की घटना है, आज कितनी तारीख है, सपोज दैट कि आज जो है आपकी 14 तारीख है, ठीक। तो अब आप कह रहे हैं, अब आप घटना यहीं घटी थी, घटना आपकी इस प्लेस पे घटी थी, और अभी इस प्लेस पे यह इंसान खड़ा भी है। तो ये बोल रहा है कि जब ये कल ये महोदय यहाँ पे थे तो ये घट कैसे गया। यही मतलब है कि उस प्लेस पे भी ये जो है, जो इंसान ये रिपोर्टिंग कर रहा है, या जो ये वो है, या सॉरी जो ये सेंटेंस बोल रहा है, वो भी इसी प्लेस पे खड़ा है। तो बोल रहा है कि कल जब ये महोदय ही महोदय यहाँ पे थे तो ये हो कैसे गया, ये घटना हो कैसे गई। समझ रहे हैं, ये बोलने का मतलब ये है यहाँ पे। चलो ये चीज जो है ये दो आपको बताना है। अब जैसे सेंटेंस आपका ये वाला है, इफ आई हैड बीन विंग्स आई वुड हैव फ्लोन। अब इसमें हमने क्या बताया था कि अब यहाँ की है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड, और उसके बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव। एक बार माइक आप जो है बंद कर लो। दोनों तरफ आप देख रहे हैं डेकोरम पूरा है, मतलब इधर परफेक्ट और इधर वुड और प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव, दोनों दोनों तरफ आप देख रहे हैं डेकोरम पूरा है। मीनिंग पे आप नहीं जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछने का सिर्फ ही इतना मकसद था कि आप मीनिंग पे भी जाके उसको चेक करो। तो इसमें क्या है, मीनिंग डिमांड कर रहा है सेकंड वाले की। अब जैसे कल मेरे पास पंख रहे होते तो कल मैं उड़ गया होता, या कल मैं उड़ा होता, तो कल क्या मेरे पास पंख आते। तो जो पास्ट की आपकी जो है वो होती है सपोजिशन, और जो पास्ट टाइम को दिखाती है उसमें वो फुल्ली इमेजिनरी नहीं होती है। वो घटना लगभग लगभग रियल के करीब होती है, लेकिन उसमें किसी कारणवश आपका काम रुक जाता है, काम नहीं होता है। समझ रहे हैं। तो न तो पंख जो है, ये पंख जमना जो है सामान्य सी बात नहीं, तो इसको आपको जो है सेकंड जो है उसके अंतर्गत जो है व्यक्त करना है। सेकंड कंडीशन के अंतर्गत ये चीज आपको जो है व्यक्त करनी है। जो फुल्ली इमेजिनरी चीज होती है वो सेकंड कंडीशन के अंतर्गत आपकी आएगी। सेम वही जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि कल अगर जो मेरे पास अगर जो सिंह होता तो मैं उसको हिट कर दिया होता। तो सिंह जो है कल जम जो है तुरंत आपको जो ह्यूमन बीइंग के कल की डेट में सिंह जम जम जाती क्या, मतलब जो कल आपका बीता हुआ है, ऐसा तो है नहीं। तो ये इसमें जो है सेकंड कंडीशन की डिमांड है, ये जबरदस्ती हमने थर्ड दे दिया है। थर्ड इसलिए क्यों दिया है, क्योंकि इसलिए दिया है क्योंकि आप सिर्फ यहीं तक देखेंगे, अच्छा पास्ट परफेक्ट इधर बन गया वुड और प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव इधर लगा है, इतना देख के आप इसको सही टिक कर देंगे। चलो ठीक। अब जो है दोबारा से अपने लोग फिर से उसी पे आते हैं। ये देखो, अब इसमें अपने लोग अभी क्या वेरिएशन पढ़ेंगे। एक बार माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। देखो कंडीशन हमने आपको बता दी है। अब कंडीशन में विविधता कितनी मिल सकती है, कितने टाइप का उसका जो है उसमें और कितने वेरिएशन मिल सकते हैं, मीनिंग भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन वेरिएशन और कितने मिल सकते हैं मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि बाय द वे अगर जो उसका जो है दूसरा डिफरेंट शेप साइज आपको परीक्षा में देखने को मिले तो वो देख के आप कंफ्यूज ना हो, पहले से ही आपकी तैयारी रहती है तो आप कंफ्यूज नहीं रहते हैं। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या मिल सकता है। एक मिनट जरा रुकिएगा इसको। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में आपने जो सामान्य सा रूप है ये आपको मिलेगा, ये देखने को मिलेगा।
कि इधर वाले पोर्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब यहाँ आपको शैल या विल में से कोई एक मिलेगा। तो पहला वेरिएशन तो आप ये समझ लेना कि यहाँ जो शैल विल आपने यूज किया है, यहाँ आपकी प्रेजेंट की कोई एक मॉडल आ सकती है, कोई जरूरी नहीं कि विल ही हो, और वो टाइम क्या बताएगा आपका, टाइम भी वो फ्यूचर का बताएगा, समझ रहे हैं। और जहाँ इफ लगा है यहाँ आप शुड भी लगा सकते हैं, यहाँ आप इफ की जगह शुड भी लगा सकते हैं, या इफ होने के बाद आई शुड सी, आप इस वाले पोर्शन में भी जो है आप शुड का यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है जहाँ आई लिखा है यहाँ आपको जो है क्या, यहाँ आप इसके बीच में शुड जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे आप शुड डाल सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ये देखो इस स्ट्रक्चर में आपको चीजें मिल सकती हैं, इस स्ट्रक्चर में आपको चीजें मिल सकती हैं कि शुड, तुम जहां इफ लिखा था वहां तुमको शुड मिल जाएगा, फिर सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका फ्यूचर। जैसे ये शुड इट रेन दे विल नॉट कम, समझ रहे हैं। अब यहाँ शुड लग जाने से क्या हो जाएगा, मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वर्षा होने की कहने का मतलब यहाँ जो जैसे इफ लगाते तो वर्षा होने की संभावना ज्यादा होती, शुड लगाने से अब यहाँ वर्षा होने की संभावना उसकी तुलना में थोड़ी कम है। बात समझ रहे हैं। किसी का माइक ऑन है? चलो ठीक है, स्क्रीन आपको साफ सुथरी दिख रही है? सर। तो यहाँ आपने ये सीखा कि जहाँ इफ लगा है वहां आपको शुड मिलेगा, मीनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता था। जैसे इफ इट रेन दे विल नॉट कम, तो अब इफ अगर जो इफ लगाएंगे तो यहाँ वर्षा होने की संभावना ज्यादा है, हमने शुड इट रेन लगा दिया तो यहाँ वर्षा होने की संभावना अब कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये ऐसे भी मिल सकता है, परीक्षा में मीनिंग तो ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ये अगर जो ऐसे आता है तो इसमें आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना कि ये भी फर्स्ट कंडीशन का ही एक रूप है। और ये शुड आपको बीच में भी मिल सकता है, ये देखो ये शुड आपको बीच में भी मिल जाएगा, मीनिंग वही वाला जो हमने ऊपर आपको बताया था। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, इफ भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये शुड कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, शुड ऐसी पोजीशन सिर्फ कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड में मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, वेरिएशन इन मेन क्लाज, इसमें टोटल 4 पॉइंट है। और मेन क्लाज क्या है, जैसे ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाज और ये मेन क्लाज हो गया। जहाँ इफ वाले क्लाज को सबऑर्डिनेट क्लाज बोलते हैं, इस वाले क्लाज को मेन क्लाज बोलते हैं। तो अब सबसे पहले वेरिएशन, एक तो आपने शुड वाला देख लिया, दूसरा वेरिएशन अब आप इस मेन क्लोज में क्या क्या, इसमें क्या क्या जो है तुमको विशेष चीज मिल सकती है। तो इसमें विशेष चीज यही मिलेगी कि जहां ये विल लिखा है यहाँ प्रेजेंट की कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आप ज्यादातर प्रेजेंट वाली यूज कर सकते हैं। रेयर केसेस में यहाँ पे पास्ट की भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो सकती है। दूसरा वेरिएशन यहाँ पे क्या मिलेगा, दूसरा वेरिएशन यहाँ पे आपको हैड बेटर भी मिल सकता है, हेड बेटर मिल जाएगा। तीसरा वेरिएशन क्या है, इधर वाले पोर्शन में तुमको इंपरेटिव सेंटेंस मिल सकता है। और चौथा वेरिएशन क्या है, इधर वाले पोर्शन में तुमको क्वेश्चन सेंटेंस भी मिल सकते हैं। तो यहाँ आपने 4 वेरिएशन पढ़े। 4 वेरिएशन कौन कौन से पढ़े हैं? पहला वाला इधर वाले में आपने क्या पढ़ा कि पास्ट प्रेजेंट की कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे ज्यादातर मिलेगी, पास्ट की भी मिल सकती है। दूसरी चीज, इधर आपको जो है हेड बेटर मिल जाएगा। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, इधर आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। चौथी चीज क्या हुई कि इधर आपको क्वेश्चन सेंटेंस मिल सकते हैं। अब सबके एक एक उदाहरण देख लीजिए।
अब जैसे एक उदाहरण आप ये देख रहे हैं, ये इधर वाले पोर्शन में आपने देखा मे माइट का यूज यहाँ पे हुआ है। समझ रहे हैं, या तो आप मे यूज कर सकते हैं या तो माइट यूज कर सकते हैं। मे करेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और माइट करेंगे तो पॉसिबिलिटी आपकी कम होगी। समझ रहे हैं। अब यहाँ ये फ्यूचर का ही जो है सेंस दे रहा है। तो आपने देखा कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं। दूसरा वेरिएशन हमने आपको क्या बताया था कि हैड बेटर तुमको मिल सकता है। तो अब ये देखो, आप कैन भी यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग सबकी बदलती जाएगी। अब दूसरा देखो, हैड बेटर वाला तुमने देखा, इफ यू वांट टू लूज वेट यू हैड बेटर ईट लेस ब्रेड। मतलब यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ब्रेड कम जो है, आपको ब्रेड कम खाना चाहिए, या बेहतर होगा आप ब्रेड कम खाएं। समझ रहे हैं? चाहिए का मतलब नहीं होगा, बेहतर होगा आप कम ब्रेड खाएं, मतलब रोटी कम खाओ आप। ये एक टाइप से जो है सजेशन होता है। तो यहाँ आपका जो है देख रहे हैं, आपको हैड बेटर भी मिल रहा है। ये हो गया आपका दूसरा वेरिएशन। तीसरा वेरिएशन इंपरेटिव सेंटेंस मिलेगा, इफ यू वांट टू लूज वेट, यदि आप वजन कम करना चाहते हो, ईट लेस ब्रेड, कम खाओ, मतलब कम रोटी खाओ। ये बात हो रही है। तो ये देखो, ये इंपरेटिव सेंटेंस तुमको मिल जा रहा है। ऐसे भी मिलेगा तो भी आपको परेशान होने चौंकने की जरूरत नहीं है परीक्षा में। मीनिंग सबकी बदलती जा रही है। ये आदेश अब जो है मतलब आदेश टाइप में है। तीसरा क्या है, इधर आपको जो है क्वेश्चन भी मिल सकता है, इफ यू सी टॉम टुमारो, यदि तुम कल टॉम को देखो, कुड यू आस्क हिम टू रिंग मी, क्या आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे कॉल कर ले या मुझे जो है रिंग कर ले। समझ रहे हैं। तो इधर वाले पोर्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ मिलेगा। यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। ठीक। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर था ये वाला, इधर क्या क्या विविधताएं मिल सकती हैं ये आपने पढ़ा। इधर कितनी विविधताएं मिल सकती हैं, 4। अब इधर वाले की विविधता देख लो कि इधर वाला जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या चीज तुमको मिल सकती है। इधर आपने पढ़ लिया, अब इस वाले को मैं बताऊंगा आपको। अब इसी को इफ क्लास बोलो चाहे सबऑर्डिनेट क्लास बोलो। देखो वही है, वेरिएशंस ऑफ इफ क्लास। इसमें टोटल आपके 2 पॉइंट हैं। कहने का मतलब कितने वेरिएशन आपको देखने के मिलेंगे उसमें। प्रिंसिपल वाले क्लोज में आपको 4, अभी इसके पहले जस्ट 4 देखने को मिले थे। अब बाई तरफ वाले में आपको 2 वेरिएशन मिलेगा। 2 कौन सा मिलेगा, ये देखो। जहां आप प्रेजेंट टेंस यूज करते थे, इफ वाले के बाद आप प्रेजेंट टेंस यूज करते थे, वहां आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करेंगे अरेंजमेंट ऑन अपनी दिखाने के लिए। इफ यू आर वेटिंग फॉर ए बस, यदि आप एक बस का इंतजार कर रहे हैं, यू हैड बेटर ज्वाइन द क्यू, अच्छा होगा कि जो है लाइन में लग जाएं, बेहतर होगा आप लाइन में लग जाएं, क्योंकि बस आने के बाद इतनी रस हो जाएगी कि हो सकता है अगर जो आप लाइन में न रहो तो चढ़ ही ना पाओ। तो ये आपका जो है, और ये इंतजारी में है भी। समझ रहे हैं। तो इफ वाले पोर्शन में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन आपको यहाँ क्या मिलेगा, दूसरा वेरिएशन आपको मिलेगा कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं इफ वाले पोर्शन में। ये कब यूज होता है, जब आपको इधर कोई फिनिश्ड एक्शन दिखानी हो, कोई काम एकदम खत्म दिखाना हो, उसके बाद तब ये वाला काम दिखाना हो, उस कंडीशन पे आप यहाँ परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे इफ यू हैव फिनिश्ड डिनर, यदि आप खाना मतलब डिनर खत्म कर चुके हैं, आई शैल आस्क द वेटर फॉर द बिल, तो मैं वेटर को बोलूं कि बिल दे दे। समझ रहे हैं। तो एक टाइप से आपका जो है इधर वाले पोर्शन में काम को फिनिश होता हुआ दिखाया गया है कि पूरा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो एक कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि इधर ये पूरा काम फिनिश ही होगा तभी आगे वाला शुरू होगा। तो जब ऐसी कंडीशन बने तो इधर परफेक्ट भी आपको यूज कर लेना है। तो इधर सबऑर्डिनेट क्लोज में आपने देखा 2 वेरिएशन मिले, एक तो आपको कंटिन्यूअस मिल रहा है,
जो है, जो आपका जो ट्रेडिशनल पैटर्न था उससे हटके एक आपको कंटिन्यूअस मिल रहा है, दूसरा आपको परफेक्ट मिल रहा है। यही दो पैटर्न है। और उधर मेन क्लोज में कितने थे? मेन क्लोज में 4 थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लो आप, 4 में कौन कौन से थे? एक आपका जो है कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर सकते थे आप, एक हमने ये बताया था। दूसरा हैड बेटर, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, तो ये लगे हाथ आप इसको जो है याद करते भी चलिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन में कितने वेरिएशन मिल सकते हैं? तो सेकंड हमने क्या बताया था कि शुड आपको फर्स्ट कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, शुड आपको सेकंड कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, इफ के रिप्लेसमेंट में। तो वो सबसे पहले आप यहां देखो, ये देखना, ये देख रहे हैं, इफ की जगह हमने यहाँ पे शुड लगा दिया है। या ये शुड आपका बीच में भी चला जाएगा, यहाँ फिर से इफ लगा दो और ये शुड उठा के यहाँ लगा दो। और दूसरी चीज ये देखना आप, यहाँ सक्सीडेड आपने लगाया है, मतलब V2। शुड लगने के बावजूद भी V2 लग रही है, ध्यान देने वाली बात ये है। समझ रहे हैं यहाँ पे ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जहां वर आप यहाँ पे लगाते हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आप वर लगा रहे हैं कि मेन वर्ब के रूप में वर आ रहा है, तो उस वर को उठा के आप पहले भी कर सकते हो, जैसे ये ऊपर एक दो सेंटेंसेज में आपने देखा है। जैसे एक सेंटेंस आपने, इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ आप इसी वर को उठा के पहले कर सकते हो, वर आई ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये वर आपका उठ के यहाँ चला आएगा और ये इफ आपका हट जाएगा। तो एक आपको ऐसे विविधता देखने को ये भी आपको मिल सकती है। अब चलो वो प्रिंसिपल क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लास के अकॉर्डिंग टू पढ़ लिया जाए कि उस वहां कैसा आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। देखो मेन क्लोज में अब वेरिएशन पढ़ रहे हैं आप सेकंड कंडीशन में। अब इसमें टोटल 2 पॉइंट है, आपको कहने का मतलब 2 टाइप से आपको वेरिएशन यहाँ पे मिलेंगे मेन क्लोज में। अब यहाँ आपने क्या देखा था भाई, मेन क्लास यही वाला तो हुआ। तो ज्यादातर यहाँ आपको उड 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 के जो है ज्यादातर ही एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, उड की जगह आप जो है माइट भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं, मतलब पास्ट के कोई एक मॉडल आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ आएगा तो पास्ट का मॉडल ही आएगा। तो एक चीज तो तुमको ये मिल गई कि पास्ट का आपको एक मॉडल डालना है। दूसरी चीज क्या है कि आप इधर वाले पोर्शन में कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं। ये देखो, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस प्योर प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ये आपका एक आपने माइट या वुड या जो भी है उसके बाद आप बी लगा रहे हो, तब ये कंटिन्यूअस, आप इसको कहने का मतलब एज ए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ये जो है कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ये वर्ब का डिकोरम तो यहाँ पूरा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो है आपका आईएनजी फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है। तो सेकंड वाले जो है कंडीशन में आपने मेन क्लोज में 2 वेरिएशन देखे, समझ रहे हैं। एक कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर सकते हो पास्ट की, दूसरा यहाँ आप कंटिन्यूटी को शो कर सकते हो। तो 2 वेरिएशन आपके ये हो गए। अब चलो इफ वाले पोर्शन में देख लिया जाए। इफ वाले में तो इसमें आपको सिर्फ एक कंडीशन मिल सकती है, वो है सिर्फ आपको आईएनजी वाली कंटिन्यूअस आपको मिलेगा। जैसे इफ माई कार वर वर्किंग आई वुड या कुड ड्राइव यू द। कहने का मतलब काश मेरी कार काम कर रही होती, मतलब मेरी कार काम नहीं कर रही है। जैसे आपको स्टेशन जाना है, मेरे पास कार है लेकिन कार वो खराब है, तो मैं कह रहा हूं कि यदि मेरी कार काम कर रही होती तो मैं आपको स्टेशन पे छोड़ देता। तो इसका मतलब मेरी कार जो है काम नहीं कर रही है, समझ रहे हैं। तो इधर वाले पोर्शन में सिर्फ एक वेरिएशन आपके पास है, वो क्या है, यहाँ आप कंटिन्यूअस को शो कर सकते हैं। और यहाँ आप अगर जो चाहो तो परफेक्ट भी लगा सकते हो। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसी टाइम आपको स्टेशन छोड़ना होता, वो काम बहुत जरूरी है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि इफ
लेकिन वो तब आप फंस जाओगे फिर। चलो जाने दो, हटाओ। अच्छा, थर्ड कंडीशन में आपको क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको अब शुड नहीं मिलेगा। इसके पहले जो दो मिले थे वहां आपने शुड यूज किया था, यहाँ शुड आपको यूज करने का नहीं मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, ये ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ मिलेगा, तो यही हेड को आप उठा के यहाँ पहले रख सकते हो। समझ रहे हैं, ये देखो जैसे यहाँ पे हमने हेड को पहले रखा है, हेड यहाँ पे आपका पहले आ जाएगा। जहां इफ आप रखे थे वही हेड उठा के यहाँ पहले रख दो। ये भी करेक्ट है, और सेम वही मीनिंग है, मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं, जो डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब क्लास के अकॉर्डिंग टू देख लो कि मेन क्लास में कौन सा वेरिएशन मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्लास में कौन सा मिलेगा। तो अब ये मेन क्लास कहने का मतलब जो इफ वाला नहीं है उसमें क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको दो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पहला चीज क्या होगा, जो आप कुड यूज करते थे, माइट यूज करते थे, वहां आपको ज्यादा पास्ट के कोई भी मॉडल आप डाल सकते हो, तो एक तो वो हो गया। ये देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप वुड डालो, यहाँ पास्ट का या प्रेजेंट का कोई भी मॉडल डाल सकते हो, एक तो ये चीज आपको मिल गई। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगा कि आपको जो है कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूटी मिल सकती है। ये देखो यहाँ आपको ये मिलेगा, if Tom's boy had not been there, I would have been sitting in front। तो आपने क्या देखा, पास्ट देखा, पास्ट का सॉरी यहाँ कोई आपने एक मॉडल देखा, उसके बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव, यही तो हमने आपको पढ़ाया था। लेकिन ये परफेक्ट इन्फिनिटिव कौन सा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है, मतलब ये परफेक्टनेस यहाँ से शो हुई, कंटिन्यूअस यहाँ से शो हुआ। समझ रहे हैं। तो दूसरा आपको वेरिएशन क्या मिल रहा है कि यहाँ आप परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो है मीनिंग क्या निकलेगी, मीनिंग ये निकलेगी, अब जैसे यहाँ मान लो ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी में लोग बैठे हैं, ठीक, ये फ्रंट की सीट है, ये ड्राइवर की सीट हो गई, ये फ्रंट की सीट हो गई, एक महोदय और हैं जो यहाँ पीछे बैठे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये कल की बात है। तो ये बोल रहे हैं, किसी को ये बता रहे हैं, इफ टॉम्स बॉय हैड नॉट बीन देयर, यदि टॉम का लड़का, मतलब ये हो सकता है टॉम या गाड़ी चला रहे हो, या हो सकता है ड्राइवर कोई दूसरा हो, टॉम का लड़का यहाँ आगे बैठा हो, ठीक, आई वुड हैव बीन सिटिंग इन फ्रंट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो टॉम का बच्चा जो है, टॉम का लड़का यहाँ नहीं बैठा होता तो मैं यहाँ बैठ रहा होता, तो यात्रा मतलब मैंने वहां बैठ के की होती। बात समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए इधर आप मेन क्लोज में कंटिन्यूटी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो कैसा कंटिन्यूटी रहेगी, वो परफेक्ट इन्फिनिटिव वाली कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब मोटा मोटी भाषा में परफेक्ट इन्फिनिटिव, ओ सॉरी, प्रेजेंट, ओ परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली सिचुएशन आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसे हैव बीन और प्लस ये आप आईएनजी देख रहे हैं। लेकिन इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव कंटिन्यूअस वाला बोल सकते हैं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव आप इसको बोल सकते हैं। अब इफ क्लास में आपको कौन कौन से वेरिएशन मिल रहे हैं, मतलब ये देखो, ये इधर वाले में भी आपको कंटिन्यूटी मिल रही है, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हिसाब किताब। समझ रहे हैं। इफ आई हैडंट बीन वियरिंग वन, आई वुड हैव बीन सीरियसली इंजर्ड। कहने का मतलब ये यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि जैसे गाड़ी, वही फिर देखो, ये ड्राइवर महोदय हो गए, ये टॉम का बच्चा हो गया, अब ये यहाँ पे ये हो गया। तो ये महोदय बोल रहे हैं, या ये टॉम का लड़का ही समझो बोल रहा हो कि यदि मैं सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो मैं जो है चोटिल हो गया होता। तो वही ये बता रहा है कि कल की डेट में अगर जो मैं सीट बेल्ट नहीं पहना होता या नहीं पहने रहा होता, मतलब वो आपकी जो है कार चल रही है, कंटिन्यूटी को आपको शो भी कराना है उस ड्यूरेशन की कि वो उस समय जो है सीट बेल्ट लगी रही थी। तो अगर जो वही बता रहा है कि सीट बेल्ट मैं उस टाइम पे नहीं पहने रहा होता
तो मुझे चोट काफी लग गई होती। तो वो बताने के लिए भी आप इधर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सिस्टम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपके इतने वेरिएशन आपको मिल सकते हैं। अब इसमें अगर जो सब हाच पाच तुम्हारा हो गया होगा तो ये आप क्या करना, पीडीएफ में सेंड कर दे रहा हूँ, पीडीएफ को आप बाकायदा अपनी एक कॉपी पे उतार लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। जैसे जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है वो जो आपका मेन क्लास है वहां पे 4 मिलेगा, सबऑर्डिनेट में 2 मिलेगा। ऐसे सेकंड वाले में, ऐसे थर्ड वाले में 3-4 बार आप अपने दिमाग को जब जो है थोड़ा जोर देंगे उस पे, तो सारी चीजें क्लियर होके मतलब निकल के आ जाएंगी। अब आ जाओ, आप समझ लो जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होती है? जीरो कंडीशन वो होती है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस आपने 3 देखे होंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। उसके अलावा एक होती है जीरो कंडीशन और एक होती है मिक्स्ड कंडीशन। तो जीरो कंडीशन सबसे पहले आप देख लो। ये देखो जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होती है कि एकदम फैक्ट की चीज होती है। जीरो कंडीशन प्रेजेंट वाली भी हो सकती है, जीरो कंडीशन पास्ट वाली भी हो सकती है। जैसे यदि तुम पानी को 100 डिग्री तक बॉयल करोगे, सॉरी, यदि तुम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो वो खौलने लगेगा। ये चीज एकदम फैक्ट है कि 100 डिग्री तुम गर्माए तो वो खौलना शुरू। बर्फ को तुम जो है जीरो पे लाए, मतलब उसका टेम्परेचर घटा के आप जीरो पे लाए, सॉरी, पानी को आप जीरो तक लेके आए तो वो बर्फ बन गई। समझ रहे हैं? यदि मैं बाबा के पास जाऊंगा तो मुझे टाफी मिलेगी, मतलब पक्का है ये, बाबा के पास मैं गया नहीं कि मुझे टाफी मिली नहीं, ये एकदम फिक्स है। तो जो प्रेजेंट में फिक्स चीजें हैं, एकदम हैबिट के थ्रू हैं, आदत के थ्रू हैं, त्रिकाल सत्य है, तो वो जीरो कंडीशन में आप डाल देना। ये देखो, ये कोई जीरो कंडीशन का एक नमूना यहाँ पे भी है। इफ यू थ्रो ए बॉल इन द एयर, हवा में एक बाल उछालो, इट कम्स बैक डाउन, तो ये नीचे जरूर आएगी। तो इसमें आप क्या ध्यान ध्यान देना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर, ठीक? या पास्ट इंडेफिनिट इधर तो पास्ट इंडेफिनिट इधर। जैसे मैं आप ये बता सकता हूँ, बता मतलब आपको बोल सकता हूँ कि यदि मैं बाबा के, सॉरी, यदि मैं बाबा के पास पहले यदि मैं बाबा के पास जाता था तो मुझे टॉफी मिलती थी, मतलब पास्ट की रेगुलर इंसिडेंट थी कि जब भी मैं उनके पास गया हूँगा मुझे पक्का है टॉफी मिली होगी। तो पास्ट की अगर जो कोई हैबिट जैसी चीज हो तो फिर उसके लिए भी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट यहाँ, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ। और ये जीरो कंडीशन का अगर जो तुमसे कोई वो पूछेगा, मूड पूछेगा कि इसमें कौन सा मूड अप्लाई हो रहा है, आपका सब्जेंटिव मूड अप्लाई हो रहा है कि इंडिकेटिव हो रहा है कि इंपरेटिव हो रहा है, तो आप अपना सामान्य ज्ञान यूज करके बताओ कि कौन सा मूड आएगा यहाँ पे। हम्म, सुन पा रहे हैं आप? इसमें मूड कौन सा आएगा जीरो कंडीशन में? सर ये जो है वो है पास्ट का पास्ट टाइम। नहीं, मूड कौन सा लगाओगे? जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सब्जेक्टिव मूड सर। हाँ, कौन सा? सब्जेक्टिव मूड। समझे? जैसे ये परीक्षा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा सर में आ गया, आपके सामने मूड पूछा गया, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव सर। सब्जंक्टिव, इम्परेटिव, ठीक? तो इसका मूड आपका इंडिकेटिव है। क्यों इंडिकेटिव है? क्योंकि ये एकदम फैक्ट चीज है। हाँ, इसमें कोई जो है ख्याली पुलाव नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, प्रेजेंट की एकदम अनफुलफिल्ड सिचुएशन, कोई मतलब असंभव वाली सिचुएशन नहीं है, या ये पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो हुई ना हो। ये एकदम आदतन वाली चीजें हैं, फैक्ट वाली चीजें हैं। तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने इधर डाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने इधर डाला, ठीक है? पास्ट की कोई एकदम आदतन चीज रही हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप इस पोर्शन में डालेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप इस पोर्शन में डालेंगे। तो इसका मूड पूछा जाएगा तो इसका मूड तुम्हारा होगा क्या? इंडिकेटिव मूड होगा। अच्छा, जो कंडीशन फर्स्ट होती है, फर्स्ट कंडीशन, उसका मूड बताओ क्या होगा? जैसे परीक्षा में दे दिया गया, इफ यू कम आई विल गिव यू। अब इसमें आपसे मूड पूछा गया, कौन सा मूड है इसका? इंडिकेटिव मूड है कि सब्जंक्टिव है कि इंपरेटिव है? क्या आंसर आएगा आपका, बताओ? सर इंडिकेटिव होगा। हाँ,
इंडिकेटिव होगा नहीं, इंडिकेटिव ही है। क्या आपको सत्यता नहीं लग रही है कि जैसे वो यहाँ आएगा तो मैं उसके टॉपिक दे दूंगा? ठीक। दूसरा बताओ आप, इफ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसमें आप बताओ, तीन वही ऑप्शन फिर हैं, सब्जंक्टिव है, इंडिकेटिव है, इंपरेटिव है, कौन सा मूड यहाँ पे है? सब्जेक्टिव सर, हैं? सब्जेक्टिव। अरे हाँ चलो सब्जंक्टिव। तीसरा बताओ, इफ आई हैड बीन देयर, आई सॉरी इट वुड नॉट हैव हैपेंड। अब इसमें बताओ क्या होगा? सब्जेक्टिव है सर। हाँ सब्जंक्टिव है। गो देयर, इसमें बताओ कौन सा मूड है? इम्परेटिव। हैं? इम्परेटिव सर, इम्परेटिव इम्परेटिव। सर। हाँ इम्परेटिव मूड हो जाए। गो गो इन हेल, ये भी इम्परेटिव है सर। गो इन हेल। इम्परेटिव। अच्छा प्रेजेंट सब्जेक्टिव। हाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव। देखो यहाँ तुमको कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे गो देयर, अब यहाँ सब में यू छिपा रहता है। ठीक। तो हमने आपको बोला गो इन हेल। ठीक, तो जिसको बोला जाएगा, जैसे हमने बोला आपको गो देयर, तो क्या आप वहां जा सकते हैं? आप में वहां जाने की क्षमता है? जैसे मैं बोला वहां चले जाओ, तो जिसको बोला जाएगा क्या उसमें क्षमता है आगे पीछे होने की? बताओ। यस सर है। और ये गो इन हेल, जैसे मैं किसी को नहीं बोलूं है नर्क में सर। चले जाओ, तो उसमें क्या नो सर। क्षमता है नर्क में जाने की है? नो नहीं। तो जिसमें काम हुआ और आदेशात्मक काम हुआ, तो वो आपका इंपरेटिव मूड हो जाएगा। जिसमें काम नहीं हुआ और आदेश जैसे तुमको लग रहा है, तो इसमें फिर क्या होगी? फिर इसमें माना जाएगा विश और डिजायर ही। इसमें क्या माना जाएगा? विश और डिजायर ही, कि ये मेरी विश है कि आप नर्क में चले जाएं या आप हेल में चले जाएं, ये मेरी विश है। भले ही ये इंपरेटिव जैसे तुमको दिख रहा है, लेकिन ये सेंटेंस तुम्हारा ऑप्टेटिव है। परीक्षा में पूछा जाएगा ये कौन सा सेंटेंस है, तो तुम इसको ऑप्टेटिव में टिक करोगे। मूड पूछा जाएगा तो मूड इसका सब्जंक्टिव हो जाएगा, इंपरेटिव नहीं होगा। इंपरेटिव जो भी चीजें हो, इंपरेटिव जो भी सेंटेंस हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप हमने बोला ईट योर फूड, समझ रहे हैं? गो इन, और जो है हमने बोला डू योर वर्क, रीड दिस बुक, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा गो इन हेल, गो इन हेवन, जो लिव लॉन्ग, जैसे हमने आपको बोला लिव लॉन्ग, तो हमारे बोलने से क्या तुम बहुत लंबा जी लोगे? हमारे बोलने से तो आप जी नहीं पाओगे। ये मेरी एक जो है ये आदेश नहीं है लिव लॉन्ग, ये आप आदेश देते हो। आदेश उसको कहा जाता है जिसके होने की उम्मीद हो, जो संभव सी चीजें हो वो आदेश हैं। जो असंभव सी चीजें हैं वो विश डिजायर मान ली जाती है। यही दोनों में अंतर है। तो ये अब आपने वेरिएशन सबके समझ लिए। अब जितने टाइप के सेंटेंस थे सबके हमने एक एक आपको एग्जांपल बता के उसको जो है कैसे डिफरेंशिएट करना है वो चीज आपने सीख ली। और इसी में लगे हाथ एक चीज आप और सीख लो, कि जैसे कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो मॉडल के शेप में नहीं दिखते हैं, लेकिन उनको भी मॉडल मतलब कहने का मतलब मॉडल के जैसे उनके साथ ट्रीटमेंट होता है। समझ रहे हैं? सॉरी, अभी एक हमने आपको मिक्स्ड कंडीशन नहीं बताई है। मतलब हम भूल जाएं तो आप लोग भी भूल जाओ ना, आप लोग हमारे गुरु हो। देखो मिक्स्ड कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो दूसरी वाली कंडीशन होती है, तीसरी वाली होती है, इसका जो है मिक्सअप कर दिया जाता है। और मिक्सअप तब किया जाएगा जब आपके पास कोई क्लू वलू हो, तभी आप मिक्सअप करोगे। हर समय ऐसे मुंह उठाए मिक्सअप नहीं करोगे कि पता चला अचार बनाना नहीं है कि तेल और उसमें जो है क्या बोलते हैं आम, और उसमें सब मसाले मिला के तुरंत वो, हर ये नहीं कि हर सिचुएशन में आप उसको बना डालो। उसमें आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा। देखो ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज समझाने का आपको प्रयास किया है। द प्लेन आई इंटेंडेड टू कैच क्रैश्ड एंड एवरीवन वाज किल्ड। ये एक जो है सिचुएशन बता रहे हैं कि जो मैं प्लेन पकड़ने वाला था उसमें वो क्रैश हो गया और जितने लोग थे सब मर गए। समझ रहे हैं?
तो अब ये क्या बोल रहे हैं, अब असली असली क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हुआ है। इफ आई हैड काट द प्लेन, यदि मैं उस प्लेन को पकड़ा होता, आई वुड बी डेड नाउ, तो मैं इस समय मरा होता। बात समझ रहे हैं? तो ये इस समय मरा होता, ये क्या सिचुएशन है? अनरियल सिचुएशन ही तो है, इस समय ये जिंदा है, ऐसा बोलने से मर भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये मिक्स कब आप करोगे कि एक परफेक्ट इधर तुमको दे, मतलब ये थर्ड कंडीशन आपने इधर लगा दी, और जो वो कहने का मतलब सेकंड कंडीशन आपने यहाँ लगा दी। लेकिन क्यों लगाई? जब ये नाउ वाउ मिल जाए तब, नाउ मिल जाए, एट प्रेजेंट मिल जाए, मतलब प्रेजेंट की कोई सिचु भाई, ये जो सेकंड कंडीशन है इसका टाइम क्या होता है आप बताओ, इसका टाइम क्या होता है? जो आपकी सेकंड वाली कंडीशन होती है उसका टाइम पास्ट होता है कि प्रेजेंट होता है कि फ्यूचर होता है? हैं? तो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट पास्ट होता है। तब आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। टाइम जिन्होंने, प्रेजेंट होता है। हाँ, जिन्होंने टाइम जो है पास्ट बता दिया है, तो ये मान के चलिएगा कि आपने बहुत ध्यान से क्लास सुनी है, और आपको जो है किलो के भाव में नोबेल मिलना चाहिए। ऐसे नोबेल नहीं देना चाहिए, किलो के भाव में नोबेल देना चाहिए, और वो भी जो है एकदम टॉप पे आप लोगों को खड़ा करके। हमने बताया कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसका टाइम फ्यूचर होता है, जो सेकंड कंडीशन होती है उसका टाइम प्रेजेंट होता है, और जो आपकी थर्ड कंडीशन होती है उसका टाइम पास्ट होता है। तो यहाँ प्रेजेंट कंडीशन तो वो सॉरी सेकंड कंडीशन तो दी रहेगी, और सेकंड कंडीशन का टाइम क्या होता है? प्रेजेंट का होता है। तो ये प्रेजेंट को शो करने वाले तुमको एडवर्ब जरूर मिलेंगे। अगर जो प्रेजेंट को शो करने वाले एडवर्ब ये नहीं मिल रहे हैं तो ये सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा। नाउ मिल जाए, एट प्रेजेंट मिल जाए, इस टाइप की चीजें आपको जरूर मिलेंगी। नहीं मिलेगा तो फिर आप मिक्स नहीं कर सकते हो। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखना, इसमें भी कहीं ना कहीं तुमको प्रेजेंट का क्लू मिलेगा। ये देखो, इफ आई वर्कड हार्ड एट स्कूल, मतलब स्कूली दिनों में यदि मैंने कठिन परिश्रम की होती, आई वुड बी सिटिंग इन ए कंफर्ट ऑफिस नाउ, तो इस समय मैं ऑफिस में अच्छी कंडीशन में होता, मतलब आज की डेट में मैं चपरासी न होता। जैसे मान लो स्कूली दिनों में तुमने खूब बीड़ी सीड़ी पी, ठीक है, आधे जो है आधे दिन पढ़ाई की, उसके बाद बैग वैग लेके भाग गए, इस टाइप के आप विद्यार्थी थे। अब समय वो 10-5 साल बीत गया, घर गृहस्थी आपके ऊपर आ गई, पता चला फोर्थ क्लास की कोई एक आपने जॉब कर ली, अब बैठ के जो है वहां ऑफिस में आप डायलॉग मार रहे हो कि भैया वो जो स्कूली दिनों में मैं बीड़ी पिया करता था और जो हाफ टाइम से भाग जाया करता, वो कुकृत्य मैंने न किया होता तो आज की डेट में मैं भी जो है वो मेन वाली चेयर पे बैठता। समझ रहे हैं? तो एक पास्ट की चीज क्या हो गई, ये पास्ट हो गया। और पास्ट की ये न हुई चीज है, ये घटना नहीं घट पाई है किन्हीं कारणवश, स्कूली दिनों में इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, और आज के समय में ये चपरासी बने बैठे हैं। अब इनको पश्चाताप है। अब ये नाउ अगर जो न लगा होता तो ये सेंटेंस गलत मान लिया जाता। तब ये अगर जो इधर थर्ड था तो तुम इसको भी थर्ड बनाते, डेकोरम फिर पूरा करते, या सेंस के डिमांड के अकॉर्डिंग टू आप इसको सेट करते, सेकंड में डालते, फर्स्ट में डालते, जिसमें भी डालना होता डालते, लेकिन ये मिक्सअप न करते। मिक्सअप तभी होगा जब सेकंड वाली में प्रेजेंट का टाइम दिया होगा। जो सेकंड कंडीशन होती है इधर वाली, इसमें आप ये नाउ हुआ, एट प्रेजेंट हुआ, समझ रहे हैं, इस टाइप के आपको एडवर्ब जरूर मिलते। ये हो गई आपकी राम कहानी। अब चलो, अब आपको हम एक चीज और बताते हैं। क्या? बस एक छोटी सी 1-2 मिनट की क्लास आपकी और है। देखो, एक होता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल वो खैर दूसरी चीज है, तो हमने सिर्फ समझाने के लिए किया है आपको कि जैसे कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, सॉरी कुछ ऐसे जो है स्ट्रक्चर होते हैं, इनको आप फ्रेज बोल सकते हो कि जो मॉडल जैसे काम करते हैं। मॉडल जैसे काम करने का मतलब कि जैसे ये हैड बेटर, वुड रादर, आपने इसको सुना होगा, वुड सूनर, समझ रहे हैं? तो ये सब ऐसे ऐसे चीजें हैं कि अगर जो तुमको इनका निगेटिव बनाना होगा
तो निगेटिव बनाने में आप इनके बीच में नॉट नहीं लगाएंगे। तो अभी तक क्या आप करते थे कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब मिलते थे, नॉट कहाँ लगाते थे, जस्ट उन्हीं के बाद आप लगाते थे। लेकिन इसमें अगर जो जस्ट इनके बाद तुमने नॉट लगा दिया तो तुम समझो अपनी ऐसी की तैसी आपने करा ली। अब आपको ऐसे समझना है कि हैड बेटर ये मिलके पूरा एक मॉडल बना रहा है। अब इस मॉडल के बाद आप यहाँ नॉट लगाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर जो इंट्रोगेटिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव अगर जो आपने यहाँ बनाया, तो इंट्रोगेटिव बनाने में सिर्फ ये हैड बेटर पूरा उठ के नहीं जाएगा, सिर्फ हैड ही जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने में क्या है, इंट्रोगेटिव बनाने में तो अलग अलग हो जा रहा है, समझ रहे हैं। निगेटिव बनाने में ये एकजुट हो जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज किसके साथ है, हैड बेटर है, वुड रेदर है, समझ रहे हैं, वुड सूनर है, इन सब चीजों में आपको ये चीज आपको मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यू हैड बेटर मी लेटर, तो अब ये मॉडल, अगर जो ये मॉडल जैसे है तो मॉडल के बाद क्या आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बताओ जरा। मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट। हाँ, ये आप यहाँ पे बेस फॉर्म क्या है, कॉलिंग तो है नहीं, टू कॉल तो है नहीं, ये कॉल ये वाली होगी। तो हैड बेटर के बाद आप यही लगाओगे, वुड रादर के बाद आप यही लगाएंगे, बात समझ रहे हैं, वुड सूनर के बाद आप यही लगाएंगे, बेस फॉर्म आती है मॉडल के बाद। तो इसको याद करने के लिए हमने आपको कुछ क्वेश्चन, अब ये हैड बेटर वोटर, ये देखो हैड बेटर यहाँ है, तो अब आपको यही फॉर्म लगानी है, ये गलत, ये गलत, यही आएगी बेस फॉर्म। फिर यहाँ वही चीज है, देखो ये गलत, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो आएगा नहीं, ये भी गलत, अब यही आएगा, बेस फॉर्म तुमको लगाना है, समझ रहे हैं। तो ये सब सारी चीज है, ये आप इसको करते जाइएगा, अभी ये हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अब देखो, चाहे वुड रादर हो वुड सूनर हो, इनमें भी यही नियम लगता है, समझ रहे हैं, कि इनमें भी आपको क्या करना है, बेस फॉर्म ही डालनी है इनके बाद। अब लेकिन वुड सूनर वाले में एक थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि इसमें अगर जो सब्जेक्ट आपका डिफरेंट हो जाएगा, जैसे एक सेंटेंस तुम ये देखना, आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट टू नाइट। वुड रादर के बाद जब तुमको वर्ब लगाना पड़ेगा तो क्या लगाओगे, वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे। लेकिन वुड रादर के बाद अगर जो तुमको सब्जेक्ट मिलता है दूसरे क्लास, अगर जो यहाँ से दूसरा क्लोज शुरू हो जाता है, तो दूसरे क्लास का जब सब्जेक्ट मिलेगा तो सब्जेक्ट के बाद जो आप लगाओगे तो ये फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ये डेड श्योर है आप। तो वुड रादर वाले में तुमको दो दो चीजें मिल सकती हैं, क्या मिल सकती हैं कि देख लेना कि वुड रादर के बाद तुरंत वर्ब की डिमांड मांग रहा है, मतलब वर्ब का प्लेस खाली है, तब तो वर्ब की बेस फॉर्म लगा देना। और वुड रादर के बाद अगर जो कहीं यू ही सी राम मोहन श्याम इस टाइप की चीज दी गई, उसके बाद वर्ब की जगह खाली है, तो फिर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बस इतने का आपको ध्यान देना है। जैसे आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर पे रुकना चाहूंगा, देन गो आउट टू नाइट, बाहर जाने की तुलना में, इसका मतलब ये होगा आई वुड रादर यू, मैं चाहूंगा कि आप, स्टेड एट होम टू नाइट, मैं चाहूंगा कि आप इस रात मेरे घर पे रुकें, समझ रहे हैं। तो इसमें दो क्लोज है, इसमें एक क्लोज है, तो दो क्लोज वाले में ध्यान रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, एक क्लोज वाले में वर्ब की आपकी बेस फॉर्म आती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो वुड रादर वुड सूनर, दोनों में यही रूल आपका अप्लाई होगा, समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐसी दिक्कत है, लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो देखो वुड रादर एक मॉडल ऑक्सिलरी और नॉट यहाँ लगा देना। अब वुड और रादर के बीच में आपको नॉट नहीं लगाना है, ये ध्यान देना आप नॉट बनाने में। अच्छा, ये वाला इसको कैसे बनाओगे, जो एक 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 क्लोज ये हो गया, दूसरा क्लोज ये हो गया, तो अब इसको निगेटिव नहीं बनाया जाता है। निगेटिव जब भी बनाओगे आप दूसरे वाले को बनाओगे। अब जैसे आई वुड रादर नॉट यू गो आउट टू नाइट, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या, दूसरे वाले क्लोज को ही नॉट में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा अगर जो आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे। कि अब इस क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं चाह रहा हूं, यू डिड नॉट गो आउट, कि आप न जाएं, ना किसके लिए आया है, ना चाहने के लिए आया है, मतलब मेरे चाहने के लिए आया है, कि ना जाने के लिए आया है। तो ओबियसली आपका जो मंतव्य है, निगेशन आप इसका करेंगे, गो का करेंगे। यहाँ जो वर्ब यूज होगी आप इसका निगेशन करेंगे, चाहने को निगेशन नहीं करेंगे।
चाहने का आप निगेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए निगेटिव इस वाले पोर्शन को नहीं बनाना है। और ये कब, जब तुमको दो क्लोज मिले रादर वुड रादर वाले में, तो निगेटिव हमेशा दूसरा वाला आपका बनता है। समझ रहे हैं? ये भी देखो सेम वही चीज है, निगेटिव इन्होंने दूसरे वाले को ही बनाया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा अगर जो इस टाइप से आप बना दिए तो। शी वुड नॉट रादर यू फोन्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। मच रादर भी होता है, जो है रादर के पहले आप मच में, जैसे उड मच रादर उड, तो ये इम्फेसिस करने के लिए हो जाता है बस। खाली अभी बता सिर्फ रहे हैं कि अगर जो परीक्षा में ये चीज आती है तो आप इसको नया मत समझिएगा। आई वुड मच रादर, समझ रहे हैं? तो मच लगा के आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। वुड सूनर भी ऐसे होता है, हैड रेदर भी होता है, लेकिन इन सब का यूज बड़ा कम होता है। सिस्टम सब वही है कि उसके बाद देखो डू ही आएगा, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म आएगी इन सब के बाद। बस यही राम कहानी है। समझ में आई आपको बात? तो आपने क्या सीखा? हैड रेदर, वुड सूनर, उसके बाद फिर आप क्या, आपने क्या देखा? वुड रादर, वुड सूनर, ये आपका हो गया, बस यहीं तक है आपका। और हैड बेटर, ये इतने हैं जो बस इन्हीं के साथ थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान आप कहाँ देंगे कि सिंगल क्लास में अगर जो यूज हो रहा है तो सबके बाद बेस फॉर्म लगा देना। दो क्लोज है वुड रादर वुड सूनर वाले में, तो वहां ध्यान देने की जरूरत है। फिर निगेटिव बनाने में ध्यान देने की जरूरत है। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में जैसे आप एज यूजुअल बनाते थे, आप उड उठा के ले जाएंगे, हैड उठा के ले जाएंगे। उड सूनर पूरा उठ के नहीं जाएगा, सिर्फ हैड जाएगा, उड़ जाएगा बस। समझ रहे हैं? निगेटिव बनाने में जस्ट आप उसके बाद नॉट लगाएंगे। अगर जो दो क्लोज मिल रहा है वुड रादर वुड सूनर वाले में, तो वहां दूसरे वाले क्लोज को तुमको नेगेटिव बनाना है, फर्स्ट वाले को नहीं बनाना है। बस इतने ही रूल हैं इसमें। चलो ठीक है, इसको यहीं तक खत्म करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। अब ये आपका जो है, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब अगले नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका जो है एडवर्ब चलेगा। कल से मैं आपको एडवर्ब बताऊंगा, वर्ब का पोर्शन आपका खत्म हो चुका है।